जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर जुड़े रहिए यूनियन 24 न्यूज के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि नई नई कंपनियां आती है और बंद हो जाती है, ऐसे ही ठगी प्रकरण कई कंपनियों द्वारा चलाए गए और लिमिटेड कंपनियां मार्केट में आई। रजिस्टर्ड कंपनियां मार्केट में आकर जो गरीब जनता है उसको इस तरह से ठगा गया है कि अभी तक भी लोगों का पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज नयापुरा नागाजी बाग में कई कंपनियों से ठगे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा एक मीटिंग सभा का आयोजन किया गया और प्रण लिया गया कि 19 जनवरी को एक कोटा में बहुत ही विशाल प्रदर्शन कई ठगी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और सरकार से मांग की जाएगी कि हमारी क्या गलती थी कि हमें पैसा अभी तक नहीं दिया गया। जैसा कि राजस्थान सरकार और वैसा ही हर राज्य में रजिस्टर्ड कंपनियां जगह जगह रजिस्टर्ड होकर और जिस तरह से पैसा बटोर कर बंद हुई है, गरीब ठगा सा महसूस कर रहा है। और उसी को लेकर हमारे कोटा और बूंदी जिले के अध्यक्ष आज हमारे कोटा में हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे आप लोगों के यूनियन 24 न्यूज के माध्यम से। अध्यक्ष साहब, आप बताएंगे कि ये आज जो मीटिंग है इसका आयोजन क्यों रखा गया? हमारे क्या बर्ड्स एक्ट 2019 जो कानून बनाया प्रधानमंत्री जी ने, उस कानून के तहत हम हमारा पैसा मांगते हैं। जो भिन्न भिन्न कंपनियों में पैसा ठगा गया है बारी बारी से, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। कितनी बार हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन भेजा, मुख्यमंत्री जी को भी भेजा, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी आगामी 19 जनवरी 2019 को हम संभागीय आयुक्त को पूरे संभाग के जितने भी ठगी पीड़ित है जमा करता है सभी उनको ज्ञापन देंगे। उनसे मांग करेंगे कि हमारे यहाँ पर भुगतान पटल खोला जाए और सभी के फार्म भुगतान दावा स्वीकार किया जाए, कलेक्टर के माध्यम से हमारा पैसा दिया जाए। एक बार आपका नाम बताएंगे अध्यक्ष साहब? प्रेम बिहारी मीणा, मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से कोटा का जिला अध्यक्ष यहाँ का। तो जैसा कि प्रेम बिहारी जी मीणा कोटा जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से आपने सुना कि किस तरह से वो परेशान हैं और किस तरह से उन्होंने बेड़ा उठाया है गरीबों का पैसा उनकी जेब तक पहुंचाने का। इसी तरह से हमारे बूंदी जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच है और उनसे बात करेंगे। सर, आप बताएंगे कि आपका जो आगे का प्रोसेस है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम सभी ठगी पीड़ित लोगों की आवाज़ को उठाने का बीड़ा उठाया है। अक्सर देखने में आता है कि जितने भी जो चैनल्स हैं या मीडिया है वो किसी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका चैनल हमारी आवाज़ को उठाने के लिए तत्पर है। तो हम आपका सभी लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब सरकार, केंद्र सरकार ने इन सब कंपनियों को बंद किया तो 42 करोड़ लोग पूरे देश में, पूरे 42 करोड़ लोग जो है वो प्रभावित हुए और इनमें सब गरीब जनता। ये जो पैसा है उसमें ज़्यादातर 90% लोग गरीबों का पैसा है, किसी करोड़पति का पैसा नहीं है। और उन लोगों ने जो पैसा जमा किया है वो अपने किसी सपने को लेकर के किया है। किसी का सपना था कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा, किसी का सपना ये था कि मैं अपने बच्चे की शादी अच्छे तरीके से करूंगा, और किसी का सपना था कि मैं अपने सर पे छत यानी एक मकान बनाऊंगा, उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके और पैसा जमा करूंगा। तो इन सब सपनों के साथ में लोगों ने ये सब पैसा जमा किया था और उनके साथ में जो ठगी हुई है और उस ठगी की जिम्मेदार मैं और किसी को नहीं मानता। उसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो सरकार है। हमारी सरकार ने ही इन सब कंपनियों को लाइसेंस दे करके, रजिस्ट्रेशन करके और उनको मार्केट में उतारा। इन्हीं को प्रमोट भी सरकार ने किया और इनको बंद भी सरकार ने किया। तो आज सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान वो समय रहते करवाएं, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा लोग आज अपनी जान की आहुति दे चुके हैं। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, कई लोग अपनी नेचुरल डेथ से भी या बीमारी से भी मर गए हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं कि वो इलाज करा सके। तो मैं ये चाहूँगा सरकार से कि जो कानून उन्होंने बनाया है, जो फरवरी 2019 में जो उन्होंने जो कानून बर्ड्स एक्ट की जो स्थापना की है, मैं चाहता हूँ पूरे देश में ये कानून वैसे ही लागू होना चाहिए जैसे और दूसरे राज्यों में किया है।
खास तौर से हमारे राजस्थान राज्य में इस कानून को कमजोर कर दिया गया पिछली सरकार ने, और उसको सोसाइटियों की ओर डाइवर्ट कर दिया, और केवल जो सक्षम अधिकारी जो जिलाधिकारी बनाना थे या जिला कलेक्टर को जो सक्षम अधिकारी मनोनीत करना था, उसकी जगह उन्होंने जो है उप रजिस्ट्रार को बना करके और इस कानून को कमजोर कर दिया। मैं राजस्थान सरकार के माननीय नवनियुक्त मुख्यमंत्री साहब से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इस कानून को हूबहू जैसे दूसरे राज्यों में स्थापित किया है उसी तरह से यहाँ भी इसको सुनिश्चित किया जाए, और हम सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान जितना शीघ्र हो दिलवाया जाए। तो एक बार आपका नाम बताएंगे अध्यक्ष साहब? मेरा नाम महावीर प्रसाद शर्मा, MP शर्मा कहते हैं मुझे। मैं प्रदेश महासचिव हूँ और कोटा संभाग का प्रभारी भी हूँ। तो 5 लाख मौतों का जिम्मेदार ठहरा रही है पीड़ित लोगों की गुहार, और आगे कितनी मौतें होंगी, सरकार क्या चाहती है, इन लोगों को पैसा मिलेगा या नहीं? जुड़े रहिए यूनियन 24 न्यूज के साथ।